यूट्यूब चैनल के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो अमल कौन सा है जिसके करने से आप दुनिया की निगाहों से उछल हो सकते हो या गायब हो सकते हो? क्या आप चाहते हो कि आपको कोई देख ना सके और आप रूपोश हो जाओ? तो ऐसा भी कोई सा अमल है कि जिसके करने से आप दूसरे इंसान की निगाहों से उछल हो जाओ, कोई आपको देख ना सके, आप एक ही घर के अंदर रहकर निगाहों से पोशीदा रह सकते हो, गायब हो सकते हो, जिसको मिस्टर इंडिया कहा जाता है। तो ऐसा ही बड़ा ही बाबरकत और बड़ा ही मुजर्रब अमल है, और ये अमल सूरह यासीन शरीफ का अमल है, बड़ा ही ताकतवर है। बुज़ुर्गों ने लिखा भी है और बुज़ुर्गों ने इसको आजमाया भी है। इस अमल के करने से वाकई आप जो है दुनिया वालों की निगाहों से जब आपकी मर्ज़ी हो तब रूपोश हो सकते हो। तो हमको अमल करना किस तरीके से है और अमल का तरीक़ाकार क्या है? आप हजरात अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें, ताकि दौराने अमल आपसे कोई चीज़ छूट ना जाए, आपसे कोई चीज़ रह ना जाए, ताकि आपकी अमल जो है खम हो जाए, ख़राब हो जाए, आपकी मेहनत जो है ज़ाया हो जाए, बेकार हो जाए। इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखें, हर बात इसमें पॉइंट की है, और आपको ये अच्छी तरह याद रखना है कि आपको अमल करना किस तरीके से है। तो आइए बिना देरी किए हुए अमल शुरू करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीइना यौमल जज़ा। मैं मोहम्मद सादिक रज़ा आपकी बारगाह में बड़ा ही बाबरकत और बड़ा ही ताकतवर सूरह यासीन शरीफ का अमल लेकर हाजिर खिदमत आया हूँ। इस अमल में मेहनत शर्त अव्वल है, मेहनत कर ली तो आप कामयाब हो जाओगे। बड़ा ही बाबरकत अमल है, और आप जब आपका जी चाहेगा तब आप दुनिया वालों की निगाहों से पोशीदा हो सकते हो, यानी कि आप गायब हो सकते हो। आपको अमल कब करना है इतना याद रहे, आपको अमल जब भी शुरू करना है तो वो 9 चंदी जुमेरात में आपको अमल शुरू करना है। बड़ी ही बाबरकत और बड़ी ही मोतबर रात हुआ करती है। अगर 9 चंदी जुमेरात को आप अमल करते हो तो अमल के चांसेस सक्सेस होने के सबसे ज़्यादा रहते हैं, और उसकी तासीर ही कुछ अजीब हुआ करती है। तो आपको अमल करना किस तरीके से है? आपको 1 साल पुराना चना आपको दस्तयाब करना है। 1 साल पुराना चना आपको, जो खाने वाले चने हुआ करते हैं, 1 साल पुराना चना आपको लेना है। 41 चने आपको लेने हैं। अब आपको करना क्या है? जिस दिन भी अमल का इरादा करो तो आपको सबसे पहले ताज़ा गुस्ल करना है। ताज़ा गुस्ल करने के बाद अब आपको बदन पर अच्छी तरह इत्र लगाना है, खुशबू लगानी है, आँखों में सुरमा लगाना है, और सर पर सफ़ेद अमामा बांधना है। सफ़ेद अमामा ना हो तो आप टोपी से भी काम चला सकते हैं। अब रात की तारीखी में इतना याद रहे, इस अमल के अंदर नहीं बल्कि हर अमल के अंदर नमाज शर्त अव्वल है। नमाज की पाबंदी आपको करनी होगी। अब आपको बाद नमाज इशा जो है तन्हा जगह पर बैठकर सबसे पहले 2 रकात नमाज आपको शुक्राना अदा करनी है।
2 रकात नमाज शुक्राना अदा करने के बाद अब आपको उस 2 रकात नमाज का सवाब 4 सिमत के मुवक्किलों को नज़र कर देना है। नज़र करने के बाद अब आपको करना क्या है, आपको जो है हर चने के ऊपर आपको 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़नी है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। हर चने के ऊपर 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़कर दम करना है। और इतना याद रहे, दौरान अमल आपको पढ़ने में कोई भी गलती नहीं करनी है, वरना आप कहोगे कि आमिल ने सही नहीं बताया। इससे पहले, अमल करने से पहले आप सूरह यासीन शरीफ की अच्छी तरह मश्क कर लें, अच्छी तरह विर्द कर लें, अच्छी तरह याद कर लें, ताकि कोई लग़ज़िश, कोई ख़ता, कोई गलती आपसे दौरान अमल ना हो। अब आपको हर चने के ऊपर 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़नी है। अब आपको करना क्या है, 41 मरतबा 41 चनों पर आपने सूरह यासीन पढ़ ली। अब उसके बाद आपको करना क्या है, किसी तन्हा जगह पर जहाँ पर खेती होती है, उस खाली जगह पर जाकर इन 41 जो चने हैं आपके, इसको आपको दबा देना है मिट्टी के अंदर, यानी कि आपको खेती करनी है। एक तरीके से आपने दबा दिया। अब आपने जिस दिन इन चनों को दबाया है, उसी दिन आपका मामूल ये रहना चाहिए, बाद नमाज फज्र और बाद नमाज ईशा, ये 2 वक्तों में आपको उस जगह पर जाना है जहाँ पर आपने चनों को दफनाया है या गाड़ा है, उस खेत में जाना है। और आपको जो है 1 मरतबा सूरह यासीन फज्र में पढ़नी है और 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ जो है वो बाद नमाज इशा पढ़नी है। ये 2 वक्तों में आपको रोज़ाना सूरह यासीन शरीफ जो है पढ़नी है और वहाँ थोड़ा पानी डालकर आ जाना है। जिस तरीके से हम और आप खेती करते हैं तो खेत में पानी लगाते हैं, इसी तरीके से आपको सुबह और शाम में पानी देना है। इस अमल को मुसलसल आप चलने दें जब तक उस चने का पौधा लगकर तैयार ना हो जाए, पक कर तैयार ना हो जाए, उस वक्त तक आपको यह अमल करना है। यानी कि इसमें आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी लग सकते हैं और आपका रोज़ का मामूल होना चाहिए। आपको सूरह यासीन पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलनी है सुबह फज्र में और बाद नमाज इशा, इसको सर अंजाम देना है। जब आपका पौधा लगकर तैयार हो गया, पक कर तैयार हो गया, आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब आपको करना क्या है, उस जड़ को, उस पौधे की जो जड़ हैं, आपने जो चने उगाए हैं बोकर, उनको जड़ समेत आप उखाड़ कर घर पर ले आइए या अपने उसी जगह बैठकर एक शीशा जो है वो सामने रख लें। वो शीशा सामने रखने के बाद अब आपको करना क्या है, उस चने की जो जड़ है, जो दरख्त की जड़ है, जो पेड़ आपने लगाया है, उसकी जड़ जो है उसको आप साफ करके अपने हाथों में पकड़ कर देखिए। उसमें रहमत खुदाबंदी से, इस अमल की बरकत से एक जड़ ऐसी होगी जिसको आप पकड़ोगे तो दुनिया से आप रूपोश हो जाओगे, दुनिया वालों की निगाहों से उछल हो जाओगे, आप किसी को भी दिखाई नहीं दोगे। और उस जड़ का जब आपको पता लग जाए कि ये जड़ है और इससे मैं गायब हो रहा हूँ, किसी को दिखाई नहीं दे रहा हूँ,
शीशे में अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप उस जड़ को लेकर संभाल कर रख लीजिए। बड़ा ही बाबरकत, लेकिन इस अमल के अंदर मेहनत शर्त है। कुछ पाना चाहते हो तो आपको मेहनत लगन से करनी होगी, कुछ खोना पड़ेगा, तब आपको ऐसी कुव्वत व ताकत और ऐसी चीज़ हासिल होगी जिसको आप याद रखोगे। लेकिन मेरी एक बात काबिले गौर याद रखना कि आप नाजायज़ कामों के लिए ऐसे अमलियात को अगर करते हो कि हम इस अमल को सर अंजाम देकर किसी को भी निहत्ते को सताएंगे या अपना बदला लेंगे या किसी को मारेंगे या दिगर चीज़ें, चोरी डकैती वगैरह वगैरह, ज़िनाकारी, अय्याशियाँ, मक्कारियाँ, इन कामों के लिए अगरचे आप ऐसे अमलियात को सर अंजाम देते हो तो आप दुनिया में भी गारक कर दिए जाओगे, आप दुनिया में भी निस्तो नाबूद कर दिए जाओगे, हलाक कर दिए जाओगे। मेरा मशवरा ये है कि आप अमल कोई सा भी करो, रज़ाए इलाही के लिए करो, रब को राज़ी करने के लिए करो। और ये ऐसे अमलियात अगर करते हो और अगर इसमें कामयाबी हासिल हो जाती है तो खुदा की बारगाह में 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करने के बाद बारगाह खुदाबंदी में दुआ करनी है कि मौला तबारक व ताला, तूने मुझे ऐसी ताकतों से नवाजा है या ऐसे इनामात से नवाजा है, मौला मखलूक खुदा, ए मौला तेरी बनाई हुई मखलूक का मैं इस ताकत से भला ही करूँगा। जो तेरे महबूब के चाहने वाले हैं, तेरे महबूब की गुनाहगार उम्मत है मौला, उनकी मैं मदद करूँगा और जितना ज़्यादा मुझसे हो सकेगा मैं उनके लिए रहबर बनकर हाजिर खिदमत रहूँगा। तब तो आप दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। अगर नाजायज़ कामों के लिए ऐसे अमलियात करते हो तो दुनिया भी ख़राब कर दी जाएगी और आखिरत भी आपकी ख़राब और बर्बाद हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। मैं मोहम्मद सादिक रज़ा, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।